एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा जो भगवान श्री कृष्ण के तरह ही 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुका था। वह इतना शक्तिशाली बुद्धिमान था कि वह छोटी सी उम्र में ही कहीं सारे असुरों और राजाओं को युद्ध में परास्त किया था। मित्रों, आप देख रहे हैं द मिथोलॉजी टॉक। तो चलिए अब करते हैं ए पुराण के बाद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जब जब महाभारत का नाम लिया जाता है तब सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम अवश्य लिया जाता है। भगवान कृष्ण जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और यहां तक कि 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुके थे। लेकिन एक ऐसा भी योद्धा था जो भगवान कृष्ण की जैसा ही 16 कलाओं में माहिर था और उनके जितना ही ताकतवर था। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब की। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सांब कितना शक्तिशाली था और उसने किन किन राजाओं और असुरों को हराया था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी। उसमें से एक थी जाम्बवंती, जिनके पुत्र थे स्वयं सांब। वही कृष्ण की अन्य सभी पत्नियों ने सुंदर बालकों को जन्म दिया था। वही दूसरी ओर जाम्बवंती ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। इस बात से दुखी जाम्बवंती भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा और बोली, आपके सभी पत्नियों ने पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया है, लेकिन मैं क्यों अभागिन रही। मैं आपसे एक पुत्र का अनुरोध करती हूं। अपने पत्नी का दुख देखकर श्री कृष्ण ने रूसी उपमन्यु के आश्रम में गए और उनकी सलाह के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। 6 महीने बाद भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति की कामना की और मनोकामना मांगी। मित्रों, कृष्ण चाहते थे कि उनका पुत्र सांब बिल्कुल शिव जैसा हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव का मुख्य कार्य विनाश करना है। जल्द ही जाम्बवंती को एक बेटा पैदा हुआ, क्योंकि शिव के आधे नारीश्वर रूप को सांब भी कहा जाता है। इसीलिए जाम्बवंती का पुत्र का नाम सांब रखा गया। कहा जाता है कि सांब अपने पिता श्री कृष्ण के जैसे ही अत्यंत खूबसूरत था। उनकी खूबसूरत की दीवानी दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा भी हो गया थी। भरी सभा में लक्ष्मणा को भगा कर ले गए थे। वही बात की जाए सांब की बल की, तो सांब ने बालक अवस्था में ही समरासुर की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। सांब ने महाभारत के युद्ध में कितने ही सेनाओं का संहार किया था। जब शाल्व ने अपनी विशाल सेना के साथ द्वारका पर आक्रमण किया तो उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में नहीं थे। तब सांब ने शाल्व के मंत्री और सेनाओं सबको युद्ध में परास्त किया था। कहा जाता है कि सांब का जन्म ही द्वारका की अंत के लिए हुआ था और ये बात स्वयं श्री कृष्ण भी जानते थे। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 साल बाद एक दिन द्वारका में महर्षि विश्वामित्र देव, ऋषि नारद इत्यादि आए थे। वहां कुछ नवयुवकों उनके साथ मजाक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री भेष में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा, पुत्र या पुत्री। ऋषि जान गए कि ये हमारे मजाक कर रहे हैं। क्रोधित होकर श्राप दे दिए। श्री कृष्ण का ये पुत्र समस्त यदुवंश का नाश करने के लिए एक लोहे का उत्पन्न करेगा। श्राप के कारण दूसरे दिन मैं ही सांब ने एक लोहे को जन्म दिया। राजा उग्रसेन ने उस लोहे को चुराकर समंदर में डाल दिया, लेकिन जो होना है वह होकर ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा इस समय ग्रहों में ऐसा संयोग बन रहा है जैसा महाभारत के समय बन रहा था। श्री कृष्ण ने जब ये सब देखा तो उन्होंने सोचा कि माता गांधारी की श्राप सत्य होने का समय आ गया है। द्वारका में पाप बढ़ने लगा और ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका त्याग दिए और वही बलराम जी ने समाधि ले ली। कहते हैं कि जब राजा उग्रसेन ने उस लोहे को समुद्र में डाल दी तो उस लोहे को एक मछली ने निगल लिया और उस मछली का सीकर एक सब्र ने किया, जिसे उस मछली के पेट से वह धातु मिल गया, जिसे वह तीर बना और उस तीर से ही भगवान श्री कृष्ण का इस अवतार का अंत हुआ और वापस भगवान विष्णु में जाकर विलीन हो गए। उधर द्वारका नगरी भी समंदर में डूब गई और सभी यदुवंश की विनाश हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको सांब से जुड़ी ये खास जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक और नया वीडियो में। धन्यवाद।